ये 2023 की सबसे डरावनी कोरियाई हॉरर फिल्म है जिसमें बहादुर रिपोर्टर ना यिंग ने भूतिया घटनाओं का विचार किया। अपनी रिपोर्ट को सफलतापूर्वक प्रकाशित होते और सनसनीखेज शीर्षक को वेबसाइट के शीर्ष पर देखना, उसे देखकर उसकी मुस्कान स्वतः ही झलक आई। लेकिन जब वह मेट्रो से बाहर निकली तो खून से लथपथ हाथों ने उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। जैसे ही वह मुड़ी, ना यंग मेज से चौंक कर उठी। पता चला कि यह सब एक बुरा सपना था। उसने देखा कि एक पंक्ति में खड़े उसके सहकर्मी गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। तभी एक कर्मचारी भीड़ से केक लेकर बाहर आया। दरअसल अभी अभी ना यंग की रिपोर्ट का ब्राउजर संख्या तूपो लाखों। सहकर्मियों ने सर्वसम्मति से इस बात का जश्न मनाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, बिजली अचानक जल उठी और भीड़ के पीछे से बॉस की गंभीर आवाज आई। उन्होंने जोर से नायंग की गैर जिम्मेदारी के लिए आलोचना की, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि 10 बजे इंटरव्यू वाले मेट्रो ड्राइवर 9 बजे ही पहले से ही आखिरी सांस ली। नायंग को विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत मेट्रो स्टेशन जाकर उस समय का निगरानी वीडियो देखती है, लेकिन कमरे में वह वास्तव में हवा से बात कर रही थी। और अधिक भयानक ये कि जब ड्राइवर ने कूदकर आत्महत्या की, वह भी वहां थी, लेकिन वीडियो में वह नहीं थी। पाया चालक की लाश, बल्कि दूसरी तरफ हवा से बात करते हुए। नायंग के पैर कमजोर हो गए, लेकिन महिला बॉस नहीं मानी। उसने माना कि नायंग ने ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि रिपोर्टर ऑफिस में एक फोन कॉल आ गई। स्टाफ ने बताया कि फोन पर मेट्रो चालक की बहन शाओशी है, जिसने विशेष रूप से नायंग से बात करने की इच्छा जताई। महिला बॉस ने इसे देखकर उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि नायंग को शाम तक उसे सबसे सुर्खियों वाली समाचार रिपोर्ट। जब वह श्योक्सी के घर पहुंची, तब नायंग को एहसास हुआ कि पहले वह विपरीत स्वभाव वाली महिला कल जब वह ड्राइवर का इंटरव्यू लेने गई थी, तब उसने उसे देखा था। श्योक्सी ने भी बताया कि उसका भाई पहले एक रसोइया था, मगर बाद में वह मेट्रो चालक बन गया। उसका मानना है कि इसका संबंध उसके सपनों में अक्सर दिखाई देने वाले एक कुएं से है। कहा जाता है कि पानी स्टेशन के निर्माण से पहले वहाँ कई कुएं थे और उनके पिता भी इसी स्टेशन पर मरे थे। अजीब बात यह है कि भाई बहन दोनों को पिता की मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। शाओशी के वर्णन के अनुसार नो यंग ने पुस्तकालय में एक कुएं की तस्वीर पाई और उसने ये तस्वीर शाओशी को भेज दी। शाओशी ने कहा कि यह वही कुआं है जो उसे सपनों में दिखाई देता है, लेकिन कुएं के पीछे का अनाथालय वह परंतु कोई भी याद नहीं है। इस समय ना यिंग और आयुए को लाओ वू का निमंत्रण मिला, जिसमें कहा गया कि उनके पास दोनों से कहने के लिए महत्वपूर्ण खबर है। चिकित्सा केंद्र पहुंचने के बाद लाओ ने उन दोनों को पिछले कुछ वर्षों में युएशुई स्टेशन पर मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई और वे हैरान हो गए कि इन मृतकों के शरीर पर विभिन्न आकारों के नाखूनों के निशान थे। ना यिंग को एक अजीब सिहरन हुई, मानो उसने उनके शरीर पर श्राप देख लिया हो।